हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सबसे बड़ा पुण्य क्या है। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन अर्थात भगवान भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव की दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव को हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है। देव बोले, राजन यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आपके चिंतित न होने, आपको ढूंढने में कहीं भी कमी नहीं है। वास्तव में मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। दिन राजा के मन में आत्मा ग्लानि की संपन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक का रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाले से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा वही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है। देव ने कहा, राजन आज की वही खाता मैं उन लोगों को नाम में लिखा हूँ जो ईश्वर को सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है। देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसा लिखा हुआ है। मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकरण में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। एवं राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार निस्वार्थ लोक सेवा की किस भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्माणि समा एवंतावाप नयंतो अस्ति कर्म लिप्यते नरे, अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने का इच्छा करे तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन को, अनाथ विधवा किसान एवं निर्धन अजान अत्याचारियों के साथ सतत जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है।
राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार की बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। परोपकाराय पुण्य भवति अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना परोपकार के लिए अपने जीवन में सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करोगे तो स्वयं आप ही वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।